क्या आपने कभी सोचा है जो लड़का वॉल्यूम 1 की इंडस्ट्री का सुपरस्टार था, वो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता था, पर एक दिन वह खुद ही गायब हो गया। दोस्तों वो गायब क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या फिर वो रतन जिन्होंने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और यही रतन उसकी गिरावट का कारण भी बने? आज हम उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज किया, जिसने माफिया मुंडीर क्रिएट करी और जिसको हम कहते हैं म्यूजिक का बादशाह, हनी सिंह। ऐसे कौन सी ग्रह चाल थी जिस कारण उसने म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज किया और क्या कारण थे वह एकदम से उसी म्यूजिक इंडस्ट्री का सितारा होते हुए भी वह उस इंडस्ट्री से गायब हो गया? दोस्तों वह कारण थे उसकी कुंडली में ग्रहों से जुड़ा रहस्य और जो रतन उसने धारण किए हुए थे। दोस्तों उसने वह रतन धारण किए हुए थे जो रतन उसकी कुंडली से मैच नहीं करते थे और जिस एनर्जी की उसको जरूरत नहीं थी उसने उसको बढ़ा दिया। दोस्तों हनी सिंह की राशि मीन है और वह मिथुन लगन में जन्मा हुआ है। सब यही कहते हैं कि मीन राशि वालों को पुखराज धारण कर लेना चाहिए, पर दोस्तों इसका भी एक समय होता है कि पुखराज हर समय वह रिजल्ट नहीं देता। हनी सिंह ने उस समय पुखराज धारण किया जब वह म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे थे। उनका शुक्र 11वें भाव में था जो उन्हें अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ दे रहा था और वह खूब अच्छी जिंदगी जी रहे थे और एक सितारे के नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका नाम जोड़ा जाता था। दोस्तों फिर अचानक क्या हुआ कि जब उन्होंने पुखराज धारण किया, दोस्तों बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है ग्रहों में दोस्तों, और राहु केतु उनके केंद्र में बैठे हुए थे। राहु के कारण उनको ऐसा लगता था कि ये शौहरत हमेशा बरकरार रहेगी। वह भगवान में भी विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उनका केंद्र में पहले भाव में राहु बैठा है। राहु उनको एक ऐसी दुनिया में रखता था कि ये दुनिया हमेशा उन्हीं की बनी रहेगी, जिंदगी के अंतिम सफर तक वह सितारे बने रहेंगे। दोस्तों यही घमंड उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। उन्होंने नशे करने शुरू कर दिए, उन्होंने पार्टियां शुरू कर दी, उन्होंने खूब अय्याशी करी दोस्तों, वह खूब पैसा लुटाया, उन्होंने अपना कमाया हुआ धन दौलत शौहरत सब लुटाने लगे और खूब नशे करने लगे। अगर राहु आपका केंद्र में बैठा हो और आप नशे करने लगे तो आपको दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज नहीं भी हो रही वो आपके सामने होने लगती है। दोस्तों उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। वो कई बारी हनी सिंह कई वीडियोस में बता चुके हैं उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका था। मैं जब बीमार था तो सर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बता कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीजें इमेजिन करता है और मुझे 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आते थे और वो भी नेगेटिव, और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ती गई थी और उनका दिमाग सुन्न हो गया था। दोस्तों यही होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। यह किस कारण होता है? ये राहु की वजह से होता है और राहु को उन्होंने इतना खराब कर लिया था कि अब वह उस बीमारी से नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने पुखराज भी धारण किया होता और पुखराज उसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए जो किसी भी तरह का मीट मांस मदिरा नशे से दूर रहे। दोस्तों पुखराज बृहस्पति का कारक होता है और बृहस्पति सिर्फ भक्ति और स्पिरिचुअलिज्म को डिनोट करता है। अगर ऐसा व्यक्ति नशे पत्ते करता है या फिर वह बहुत ज्यादा दारू मीट मांस मदिरा इन सब का सेवन करता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है कि वह राजगद्दी से उठ के धरती पर गिर जाता है। वही हनी सिंह के साथ हुआ। वह म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे थे और एक वक्त ऐसा आया उनको कोई बुलाता तक नहीं था। उनको घर पर मिलने वाले लोग भी कम होते जा रहे थे। उनके सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप ही उनकी सपोर्ट बनकर रहे। 7 साल वक्त थोड़ा नहीं होता दोस्तों। इवन सप्तम में उनका केतु बैठा हुआ है। केतु अगर किसी के सप्तम में बैठा है तो उनकी वाइफ कभी ना कभी उनको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों एक ऐसा वक्त ही आया जब उनकी वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उनपे कई तरह के चार्जेस लगाए और डाइवर्स एलिमनी उनको देनी पड़ी। अराउंड 10 करोड़ के हिसाब से उनको डाइवर्स एलिमनी देनी पड़ी। दोस्तों वह यही हुआ, यही कारण बना। जो रतन उन्होंने पुखराज धारण किया हुआ था उन्होंने उसकी एनर्जी को गलत तरह से एक्टिवेट कर दिया और राहु को जो नशे पत्ते से दूर रहने की सख्त हिदायत होती है, एक वार्निंग होती है, उन्होंने उसको भी एक्टिवेट कर दिया और इसी कारण उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल आया कि वह रोना भी चाहते थे तो रो नहीं पाते थे। यही होता है रत्नों का और ग्रहों का खेल। तो अब इन्होंने एकदम से हनी सिंह ने 7 साल बाद एकदम से दोबारा म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी बड़ा कमबैक किया। ये क्यों हुआ? दोस्तों यह कमबैक हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी में नशे पत्तों को दूर किया जिसके कारण राहु की एनर्जी स्टेबलाइज हो गई और उन्होंने भगवान शिव का जाप करना शुरू किया और उन्होंने भगवान शिव से जुड़े हुए एक बहुत बड़े गुरु का नामदान भी लिया और खूब जाप करने के बाद उन्होंने महामृत्युंजय का भी जाप किया और इस कारण ये 2 काम करने के कारण उनका राहु केतु स्टेबलाइज हो गया और अब उन्होंने रूबी भी धारण किया हुआ है। उन्होंने रूबी और पुखराज इसलिए धारण किया है, रूबी उनको राजा बनाता है। सूर्य कर्म भाव में बैठा है जिस कारण वह म्यूजिक इंडस्ट्री के दोबारा से राजा बनने लगे हैं और पुखराज जो स्पिरिचुअलिज्म मांगता है वह उसी को प्रमोट करने लगे। वह
वह धार्मिक स्थलों पर जाने लगे, वह धार्मिक गुरुओं से मिलने लगे, उनकी पहचान जुड़ने लगी, जिस कारण पुखराज की एनर्जी बढ़ने लगी और जो सेहत उनकी खराब हुई थी वह दोबारा से ठीक होने लगी। और धीरे धीरे जो शुक्र उनका 11वें में बैठा था, जो उनको असफलताएं दे रहा था, अब तक वह शुक्र उनको दोबारा से म्यूजिक इंडस्ट्री का सितारा बनाने में उसने मदद करी। और बृहस्पति ने उस म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनके गाने थे उसको इस तरह से एक्सपेंशन दिया कि बाकी सितारे किसी न किसी तरीके से इस इंडस्ट्री से उनसे कम आके जाने लगे। यही कारण है दोस्तों, जिस पुखराज ने उनको वह दिखाया जो कभी सोच नहीं सकते थे, और आज पुखराज उनको वह दे रहा है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों यही होता है वक्त का, ग्रहों का और रत्नों का खेल। अगर आपको लगता है आपने भी कोई गलत नक्शो धारण नहीं किया हुआ जिस कारण आप भी बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर आपका काम नहीं चल रहा, तो दोस्तों आप जरूर रत्नों के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं और किस वक्त में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो दोस्तों कोई ऐसा भी रत्न नहीं होता जो आप पूरी जिंदगी धारण कर सकें। हर रत्न का और हर ग्रह का एक वक्त होता है और उसी के हिसाब से उसको धारण करना चाहिए। अगर आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने कौन सा रत्न धारण किया, और आप अपनी कुंडली जरूर भेजिए ताकि हम आपको बताएंगे कहीं आप भी हनी सिंह की तरह इस चीज से ग्रसित तो नहीं है।